पूरा देश जो है वो सनातन धर्म की अब गुणगान गा रहा है और साथ ही साथ सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो कर रहा है। और ऐसे ही कई धर्म के प्रचारक इस भारत देश में हैं जो अपने अपने धर्मों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे ही धर्म प्रचार करने के लिए एक बार फिर से राजधानी रायपुर में बागेश्वर पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का आगमन रायपुर में हो रहा है। 23 जनवरी को आएंगे, जहां पर फिर से 23 जनवरी से 27 जनवरी तक उनकी कथा जो है राजधानी रायपुर में होगी और एक बार फिर से दिव्य दरबार सजेगा। और हजारों जो हिंदू भाई हैं जो किसी न किसी माध्यम से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए तो उनकी घर वापसी होगी। शहीदों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ कल 22 जनवरी को रामलला जो है विराजने वाले हैं अपने धाम में। तो इसी खुशी में कल शाम 5 बजे यहाँ पर 11 लाख दिए यहाँ जलाए जाएंगे, लेजर शो होगा। लेकिन उसके पहले हम पिछले साल की कहानी पे ले चलते हैं। एक बार जब पिछले साल जब बागेश्वर धाम यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब आए थे तो काफी विवादों से घिरे हुए थे। और विवादों से क्यों ना घिरे, क्योंकि जो अपने धर्म का प्रचार करता है वो अक्सर विवादों में रहता है और यही कारण था। आपको याद होगा एक बार था जब सुल्ताना से जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म ग्रहण किया था, सुल्ताना जो है अपने धर्म को छोड़कर आई थी और उनका नाम हुआ था शुभी दासी। और आज हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिनसे वो हिंदू धर्म को उन्होंने धारण किया। हमारे साथ में है अब शुभी है, पहले सुल्ताना थी और अब वो शुभी हो चुकी है। शुभी जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम जी। आप पिछले साल बहुत लाइमलाइट में आई थी, बागेश्वर बाबा भी काफी विवादों में आ गए थे, इस्लाम धर्म छोड़ के आप हिंदू धर्म में आई थी। ऐसी कौन सी चीज आपको अच्छी लगी हिंदू धर्म में? चीजें एक रहे तो बताऊं, बहुत सारी है, लेकिन मैं कुछ जो मेन चीजें बता दूं। सबसे पहले तो मुझे हिंदू धर्म में सबसे पहली चीज अच्छी लगी कि जो बेटियों का जो मान सम्मान होता है, मैं मुस्लिम धर्म को बदनाम नहीं करूंगी यहाँ पर ही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा मान सम्मान अगर किसी में दिखा लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति, तो सिर्फ और सिर्फ सनातन में दिखा, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि सनातन में जो भाई बहन का रक्षाबंधन का जो रिश्ता होता है, पवित्र बंधन जिसे कहा जाता है, वो मुझे दिखी। 7 फेरों की शादियां दिखी, ये सब मेन चीजें दिखी। अच्छा, जब आपने अपना धर्म छोड़ करके जब आप हिंदू धर्म धारण किया था और आप तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की बहन भी बन गई हैं, तो क्या आपको अपने परिवार में कई विवादों का सामना करना पड़ा होगा, धमकियां भी मिली होंगी कि आप हमारे धर्म में आप वापस आ जाओ, ऐसा कुछ हुआ था कि आपके साथ? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगी, मुझे बहुत सारे कॉल भी आते थे, अननोन नंबर से भी धमकियां मिलती थी कि अब तुम तैयार हो जाओ, तुमको भी अब हलाल होने का समय हो गया है, तुम्हारी भी कुर्बानी दी जाएगी, गला काटा जाएगा। कोई कहता था कि नकाब पहन के निकलो, कोई कहता था स्कार्फ बांध के निकलो, कोई कहता था कि तुम रहती कहीं हो बताना कहीं, कोई कहता था नंबर नहीं बांटना, कोई कहता था कि तुम 10 गली से गुजरना, एक रास्ता मत पकड़ना, लोग पीछा करेंगे, पकड़ लेंगे तुम्हारे को कि यहाँ रहती है, ये है, जो भी है, तो तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन मैंने सब चीज़ को इग्नोर करके एक ही चीज़ कहा और आज भी कह रही हूँ 1 साल के बाद और जिंदगी भर कहूँगी कि मैंने बाप बनाया बालाजी को। बागेश्वर धाम के जो बालाजी है, उन्होंने मुझे बेटी के रूप में अपनाया। ये तो मुझे गुरु जी ने कहा है, जो कि मेरे प्यारे भैया बन चुके हैं। तो मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है और मैं आज भी कहती हूँ जिसमें जरा भी दम है, मेरा बाल भी बांका करके दिखा दो। अच्छा, तो शुभी आप जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं, 23 तारीख से कथा भी होनी है, तो यहाँ पर कौन सी जिम्मेदारी मिली है आपको? मुझे सौभाग्य से पंडाल प्रभारी का जिम्मेदारी दिया गया है। हमारे प्यारे बसंत भैया ने ही मुझे पंडाल प्रभारी बनाया है। बाकी बालाजी कृपा करे कि मैं अपने पद को पूरी तरह से अच्छे से ईमानदारी से पूरी तरह निभा के सफल हो जाए ये कथा, बस यही मेरी प्रार्थना है जी। अच्छा, जैसे कि एक चीज है, कल जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या मंदिर में। पूरे देश में हम बात करें, विदेश में हम बात करें, एक त्योहार सा माहौल है, यहाँ पर भी खुशियां मनाई जाएंगी, आतिशबाजी होंगी। तो आप इसे लेकर के क्या सोचती हैं? अयोध्या के लिए आपके मन में क्या विचार है? अयोध्या के लिए तो मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो कि जी मैं बताना चाहूंगी कि कौन है प्रभु श्री राम, क्यों करती है दुनिया उनसे इतना प्रेम, क्यों आज बच्चे बच्चे को कल 22 जनवरी का इंतजार है, क्यों आज पूरा देश राममय हो गया है। इधर से विष्णु के है अवतारी, विष्णु के है अवतारी, जग के है हितकारी, विष्णु के है अवतारी, जग के है हितकारी, सीता को लाने वाले सियावर राम है। मर्यादा से जो जाने जाते, कर्म को जो है निभाते, पिताजी के वचन निभाने वाले राम है। तन मन में है राम, कण कण में है राम, तन मन में है राम, कण कण में है राम, पत्थरों को जल पे तैराने वाले राम है। लंका दहन में रावण का वध कर, लंका दहन में रावण का वध कर, लंका का उद्धार करने वाले प्रभु श्री राम है। तो बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो ये जो पंक्तियां आपने जो कही है वो आपके खुद के स्वरचित पंक्तियां हैं, आपके मन के भाव हैं, कैसे हैं? मन के भाव है, मेरे मन के भाव है। तो इसी मन के भाव में एक बार जय श्री राम बोल दें। और जो हमारे जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातन धर्म से जो विमुख हो जा रहे हैं, उनको एक क्या संदेश आप देंगे? आप
संदेशा तो यही दूंगी कि पहली बात तो यह है कि मैं किसी भी धर्म की विरोधी नहीं हूँ। मेरे नज़र में हर धर्म अपनी जगह अच्छा है, हर धर्म की अपनी विशेषता होती है, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, चाहे ईसाई रहे। बस इतना ही कहूँगी कि जो जिस धर्म में हो दिखावा ना करो, जिस धर्म को भी मानते हो तो मन से मानो। मेरे मन में ठाकुर जी के लिए बचपन से ही श्रद्धा रही थी, मैंने उस चीज़ को मन से एक्सेप्ट किया है और जो जिस धर्म में है उसको पूरे मन से अपनाओ। और दूसरी बात ये भी बोलूँगी कि जो मेरे प्यारे भैया है बागेश्वर सरकार, सबके लिए गुरु है, वो मेरे लिए भाई है। तो मेरे भैया किसी भी पार्टी के नहीं है। पहली बात तो कोई कहता है कांग्रेस के, कोई कहता है भाजपा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बजरंग पार्टी के हैं, बजरंग दल के हैं। बस बात यह है कि भाजपा वाले थोड़ा भक्तिवादी ज्यादा हो जाते हैं, तो लोगों को गलतफहमी होती है कि गुरुजी भाजपा वाले हैं। तो गुरुजी भाजपा वाले नहीं है, वो सबके हैं और सबके लिए उनके मन में प्रेम है, इज्जत है, व्यवहार है, सब कुछ है। मतलब आज भी आप सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, आज भी आप बिल्कुल। इस्लाम धर्म को का सम्मान आप करती हैं। सम्मान क्यों ना करे। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि श्रद्धा जो है मन से होती है। मेरे मन में श्रद्धा ठाकुर जी के लिए थी, सनातन के लिए थी, तो मैं आ गई। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि इस्लाम धर्म बुरा है, नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। हर इंसान के लिए अपना धर्म मायने रखता है, हर धर्म अपने लिए एक विशेष महत्व रखता है। मैं किसी भी धर्म की विरोधी नहीं हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि जिस प्रकार से सुल्ताना से शुभी दासी बनी, हमारी जो शुभी बहन है, वो सनातन धर्म को लेकर के क्या सोचती है। लेकिन इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जिस धर्म को वो छोड़कर आई है उस धर्म का भी ये सम्मान करती है, क्योंकि सर्वधर्म सम्मान की जो भावना जो है शुभी के मन में है। और यही जो संदेश है वो पूरे भारतवर्ष में फैलना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म की हम बुराई नहीं कर सकते। सभी धर्म अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन भारत धर्म में अगर हम भारत देश की बात करें तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे लाखों करोड़ों लोग मानते हैं और साथ ही साथ इसकी पूजा भी करते हैं और लोग सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शुभी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, हमारे इस बातचीत के माध्यम से, कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ना अपने धर्म का आप अपमान सहो और ना दूसरे के धर्म का अपमान करो। यही संदेश जो है शुभी हमारी देना चाह रही है और यही अपील हमारी भी है कि सभी धर्मों का सम्मान करें, लेकिन हाँ, अपने भी धर्म को आप बचा कर रखें और अपने धर्म से कभी आप विमुख ना हो। जय श्री राम।